हेलो दोस्तों, देखिए क्वेश्चन पार्ट आज जो होगा पार्ट 6 होगा दोस्तों। इसलिए आप लोग अगर आप बेसिक से नहीं देखें, बेसिक से देखना चाहते जाइए पार्ट 1 से देखिए। आज जो क्वेश्चन आपको ध्यान पर क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन देखिए, इस रूल से बताते हैं कि क्वेश्चन जो आपको है, आप अगर देख लेते हैं, बहुत क्वेश्चन आप देखे होंगे, लेकिन आप अगर देखते हैं क्वेश्चन, हम रूल से बताते हैं, अगर आप देख लेते हैं तो क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा। आप वीडियो छोड़ना नहीं चाहिएगा, वीडियो को ध्यान से तब देखिएगा आप। इसलिए आप लोग शुरू से पहले अंत तक देखिए, उसके बाद आप खुद आप बोलिएगा। ये क्वेश्चन, दो संख्या का योगफल 119 है तथा उनका मो 100 प एचसीएफ 17 है, लॉ 100 प एलसीएम 170 है, तो संख्या का के व्युत्क्रम का योग क्या है? व्युत्क्रम का योग क्या है? अब देखिए, दो संख्या का योग, दो संख्या का योग, संख्या का योगफल, योगफल कितना है? 119। उसके बाद उन संख्या का एचसीएफ, एचसीएफ कितना है? 17। उसके बाद देखिए एलसीएम, एलसीएम कितना है? 170। अब देखिए एलसीएम कितना है? 170 है। अब देखिए तो संख्या का व्युत्क्रम का योग क्या होगा? अब यहाँ देखिए दो संख्या है, दो संख्या, तो एचसीएफ कितना? 17, 17 एचसीएफ कितना? 17। तो दो संख्या 17A 17B बराबर कितना? 119। क्योंकि हम एचसीएफ की लेते हैं, संख्या का योग गुणनफल कुछ भी रहे तो हम क्या लेते हैं? एचसीएफ को लेते हैं। अब देखिए 17 अगर कॉमन लीजिएगा तो A प्लस B बराबर 119, तो A प्लस B बराबर 119 बटा 17। अब देखिए कितना बार कटेगा ये? 17 का 7 49, 17 को 7 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 49, 7 बार में ये कट जाएगा। तो A प्लस B का मान कितना? 7। अब देखिए A प्लस B का मान 7 हो गया, तो संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? अब यहाँ समझिए आप, तो A प्लस B, A प्लस B, इसका पहले आप जोड़ा बनाइए। तो देखिए 7 7, अब देखिए 6 1 जोड़ेंगे कितना? 7। अब उसके बाद देखिए 5 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7। अब देखिए 4 3 के जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7। अब उसके बाद कुछ नहीं होगा। अब यहाँ समझिए एलसीएम कितना है? 170। अब देखिए जोड़ा जब निकल गया तो दोनों का अंतर भी एचसीएफ 1 आना चाहिए, एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो देखिए अंतर एचसीएफ आ रहा। अब इस टाइप क्वेश्चन करना कि एलसीएम जब दिया रहे, एलसीएम जब दिया रहे 170 एलसीएम है, 6 से एलसीएम कट रहा है, 170 नहीं कटेगा, 1 से नहीं कट, 1 से कट जाएगा, क्योंकि संख्या जो है ये इसमें से कटना चाहिए, तो ये कटेगा नहीं कटेगा। उसके बाद देखिए 5 5 170 कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से कटेगा नहीं कटेगा। तो जो नहीं कटे, अगर दोनों में 6 1 में से दोनों में से एक, किसी में से एक, अगर एक में से नहीं कटेगा तो नहीं हुआ। 4 3 में से अगर एक से करता है, उसका नहीं करता है तो भी नहीं होगा, दोनों में से कटना चाहिए। 5 जैसे 5 से कटा, 2 से कटा, इसका मतलब है ये वाला सही है, 5 2 सही है, 5 से भी कट गया, 2 से भी कट गया। अब देखिए करना क्या है, तो क्वेश्चन में कहा गया तो संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? अब देखिए यहाँ समझिए क्वेश्चन में, तो संख्या का योग पूछा गया, व्युत्क्रम का योग। अब देखिए एचसीएफ, एचसीएफ कितना है? 17, एचसीएफ कितना? 17, तो 17A और 17B। अब देखिए 17A और 17B। अब देखिए यहाँ कितना, पहला कितना है? एक जगह B, एक जगह A जो है 1 मानेंगे 5 को, B मानेंगे 2 को, तो 17 गुने 5 और 17 गुने 2, 17 5 85 और 17 दूना 34। अब देखिए यहाँ इसका कहा गया क्वेश्चन में संख्या का व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग,
तो व्युत्पन्न मतलब क्या होता है? अब देखिए 1/85 प्लस 1/34। व्युत्क्रम इसका मतलब हुआ जैसे 1/x, ये हुआ व्युत्क्रम। अब देखिए 1/85 प्लस 1/34 क्योंकि योग। अब देखिए 34 और 85 का एलसीएम लीजिएगा, क्या होगा? 85 और 34 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? एलसीएम 170 हो जाएगा, 170। तो 170 कितना? 85 कितना बार पढ़ेंगे? 170 आएगा 2 बार में, तो 1 को 2 से गुना करेंगे 2 प्लस 34 कितना बार 170 आएगा? 5 बार में, तो 1 को 5 से 5। अब यहाँ देखिए 2 और 5 7, 7 हो गया 7/170। यही आपको आंसर निकल कर चलाएगा, कितना? 7/170। यही आंसर ऑप्शन सी इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना? 7/170 इसका आंसर निकल कर चलाएगा। ये देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, आगे ध्यान से देखिए क्वेश्चन, इसी रूल पर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया यदि दो संख्याओं का प्रत्येक 13 से बड़ी है का 913 है तथा लॉस 273 है तो संख्या का योग क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन आपको पार्ट 5 में करा चुके हैं। लास्ट में जाइएगा आपको 20 से क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन है। जैसे देखिए क्वेश्चन में दो संख्या, कितना? दो संख्या है तो प्रत्येक 13 से बड़ी है, उसका एचसीएफ कितना? 13 दिया है, एचसीएफ कितना? 13। अब देखिए एचसीएफ है 13, तो दो संख्या है, दो संख्या है, तो दो संख्या, जैसे कि दो संख्याओं का लॉस कितना है? लॉस 273 है, एलसीएम 273। अब देखिए तो करना क्या है? एचसीएफ कितना? 13 है, तो दो संख्या है तो 13A गुने 13B बराबर कितना है? एलसीएम कितना? 273। उसके बाद देखिए 13 कॉमन लीजिएगा तो A गुने B बराबर कितना? 273। तो A गुने B बराबर 273, 13 भाग में हो जाएगा। अब 273 में 13 से भाग, 13 दूना 26, बचा 1 21। तो A गुने B बराबर 21 निकल के आया। अब देखिए यहाँ 21 निकल के आया। अब उसके बाद कहा गया क्वेश्चन में तो संख्या का योग क्या है? संख्या का योग क्या है? अब देखिए A गुने B बराबर कितना? 21। अब इसका जोड़ा पहले बनाइए, कैसे वो देखिए। A गुने B का जोड़ा जैसे 21 1, 21 को 1 से गुना करिएगा 21 होगा, क्योंकि गुना है इसलिए गुना, योग रहता तो योग, गुना कुछ भी रहे इस टाइप से करना। उसके बाद सत्या 21, उसके बाद कुछ नहीं होगा, आगे 21 नहीं होगा, गुना करने पर अब 21 नहीं आएगा। देखिए अगर जोड़ा बनाते हैं उसमें जो है 21 और 1 का अंतर एचसीएफ 1 आना चाहिए, एचसीएफ 1 आना चाहिए। जब एचसीएफ 1 नहीं आएगा तो जोड़ा नहीं होगा। जैसे देखिए 21 1 का एचसीएफ 1 होगा, 21 और 1 का, और 7 3 का एचसीएफ, 7 3 का एचसीएफ 1 होगा। अब देखिए इसका 21 का, इसका 1 एचसीएफ हो गया, इसका देखिए इसका भी 1 एचसीएफ हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो क्वेश्चन में कहा गया तो संख्या का योग क्या है? अब यहाँ आप समझिए क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन में जैसे करना क्या, देखिए दो टाइप से आंसर आएगा, दो टाइप से आएगा। जैसे देखिए कितना है? 13A और 13B। अब देखिए यहाँ तो इस 21 जो है इसको A मानिए, 1 को B, 7 है इसको A, 3 है इसको B। अब देखिए क्वेश्चन में क्योंकि एचसीएफ दोनों का हमको एक ही एचसीएफ आया, इसलिए दोनों पर हम क्वेश्चन बनाएंगे, तभी हमको पता चलेगा। नहीं तो एक अगर बनाएगा तो नहीं आंसर आएगा, तो दूसरा सा आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में इस टाइप क्वेश्चन इसी रूल से बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो कोई रूल से नहीं बनेगा। अगर नहीं समझिएगा
क्वेश्चन आपको ऐसा टाइप क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। जैसे देखिए तो ए कितना है, ए माने हम 21 ए। अब देखिए 13 गुने 21, उसके बाद बी का मान कितना 1, 13 गुना 1। अब देखिए उसके बाद 13 को 21 से गुना करिए, 21 को 13 से, 3 6 1 2, 233। उसके बाद 13 को 1 से 13। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया तो संख्या का योग क्या है। क्वेश्चन में देखिए शुरू क्वेश्चन पढ़िए, प्रत्येक 13 से बड़ी होना चाहिए, 13 से बड़ी होना चाहिए प्रत्येक। इसका निकाले 233, 13 से बड़ा है, ये 13 से बड़ा है नहीं, इसका मतलब ये आंसर सही नहीं होगा। अब देखिए दूसरा, अब ये 7 3 का निकालेंगे लास्ट वाला। अब देखिए 13 ए 13 बी। अब देखिए इसमें तो 13 ए का मान कितना 7, 13 बी का मान कितना है 3। 13 को 7 से गुणा 21, 7 21, बाकी 2 7, 7 2 9 91। 13 को 3 तरतिया 39। अब देखिए प्रत्येक संख्या, प्रत्येक 13 से बड़ी है, 13 से 91 बड़ा है, 39 से बड़ा है। अब क्वेश्चन का तो संख्या का योग क्या है, संख्या को क्या निकल गया, संख्या का योग। अब ये दोनों को जोड़िए, 10 बाकी 1 10 13 130। 130 इसका आंसर निकल कर चल आएगा। देख ले क्वेश्चन इसी टाइप से आपको क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो कोई ऐसा टाइप नहीं है, कोई नहीं, इसी टाइप से क्वेश्चन बनेगा। जैसे देखिए इस टाइप क्वेश्चन पार्ट 5 में करा चुके हैं, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। पार्ट 5 में एक एक स्टेप बताते हैं, एक एक स्टेप। जैसे देखिए संख्या का योग, योग हमको निकाल कर अंतर पूछा, अंतर गुणनफल तो गुणनफल कुछ भी पूछा जाए तो आपको बनाइएगा, सॉल्व कर देगा। आप एक टाइप से दोस्तों आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 45 है तो उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का मतलब गुना का 1/9 गुना है, तो संख्या का लघुत्तम समावर्तक क्या है, एलसीएम पूछा गया। अब देखिए दो संख्या का योग, दो संख्या का योग कितना है 45, योगफल 45 है। उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 गुना, योग कितना है, योग 45 है, योगफल कितना 45। अब देखिए तो योगफल उन संख्या का अंतर अंतर जो है योगफल का 1/9 गुना है, योगफल का 1/9 गुना है, 1/9 गुने 45। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया संख्या का अंतर योगफल का 1/9 है, का मतलब गुना, तो योगफल गुना में चला आया। अब देखिए 9 5 45 तो 5, x माइनस वाई बराबर हमको 5 निकल गया, x अंतर हमको 5 निकल गया। अब देखिए यहाँ तो संख्या का लघुत्तम क्या होगा। अब देखिए अगर योग अंतर आपको मालूम रहे, अब देखिए संख्या कैसे निकालेगा वो देखिए। x प्लस वाई प्लस में है तो प्लस एक माइनस के 45 योग 45 प्लस कितना निकला अंतर 5, 5 को जोड़िए, क्या संख्या जोड़े 2 को, 2 से भाग दीजिए कितना 50, 2 से तो 25। अब देखिए फिर अब अंतर है तो 45 माइनस 5 बटा 2, 45 में 5 40 बटा 2 कितना 20। अब देखिए 20 निकलेगा क्योंकि काटिएगा तो 20 25। अब देखिए योग था तो योग किए कितना संख्या, 2 संख्या से भाग दिए, अंतर किए 2 संख्या का अंतर कितना संख्या था, जितना संख्या किए उतना संख्या से भाग दिए। अब देखिए हमको कहा गया
संख्या का लघुत्तम समवर्तक एलसीएम क्या होगा, एलसीएम पूछा गया। अब देखिए एलसीएम पूछा गया किसका किसका, 25-20 का। 25-20 हमको संख्या निकल गया, हमको संख्या क्या निकला, 25-20। इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम 100 इसका एलसीएम हो जाएगा। क्योंकि अगर 25 अगर 20 का एलसीएम निकालिएगा तो आपको 100 आएगा। तो उतना लीजिए कि आपको 25 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए, उसका एलसीएम आपको निकल कर चलाएगा। और आप जानते हैं कैसा, अगर बेसिक्स आप बनाएगा कैसे बनाएगा एलसीएम निकालते हैं वो निकाल सकते हैं आप। इसलिए आपको 25-20 का एलसीएम आपको 100 आंसर निकल कर चलाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर निकल कर चलाएगा। क्वेश्चन, 3 संख्या का लॉसो एलसीएम 4752 है तथा उनका मौसो एचसीएफ 6 है। यदि 2 संख्या 48 तथा 66 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस रूल में क्या करना है, एलसीएम इसका कितना है, 4752 है, उसका कितना है, एचसीएफ 6 है, एचसीएफ 6, एचसीएफ कितना है, 6 है। उसके बाद 2 संख्या है, संख्या कितना 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 है, 48 है, उसके बाद 66 है, 2 संख्या है। अब देखिए पहले 2 संख्या है, कितना है, 2 संख्या है, पहला है 48 और दूसरा है 66। तो वो तीसरा संख्या पूछा गया। अब देखिए तीसरा संख्या को मालूम नहीं है, तीसरा पूछा गया। अब देखिए तो तीसरी संख्या पूछा गया तो क्या करेंगे, 48 पहला, दूसरा 66, तीसरा मालूम नहीं, निकालना है। अब देखिए एचसीएफ कितना है, 6 है। अब देखिए 6 का गुणन है, मल्टीपल है 6 का दूसरा भी गुणन है, अब तीसरा भी होना चाहिए 6 का ही। अब कैसे होगा वो देखिए, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में देखिए कितना है, 54। ऑप्शन बी में देखिए कितना है, 56। ऑप्शन सी में देखिए 58। ऑप्शन डी में 52। अब देखिए तीसरा संख्या निकालने के लिए 6 का भी मल्टीपल है और 6 का भी दूसरा भी संख्या मल्टीपल है, तो तीसरा भी 6 का मल्टीपल होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक देखिए, 6 का 54, ए नंबर 54 देखिए, 6 नंबर 54, 6 56 से नहीं होगा, 58 भी नहीं होगा, 52 भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, क्योंकि 6 नंबर 54, तो 54 इसका आंसर निकल कर चलाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन निकल कर चलाया। क्वेश्चन, 2 अंकों की 2 संख्या का गुणनफल 2160 है, उनका लॉसोपो एलसीएम 180 है, संख्या क्या है। अब यहाँ देखिए अगर इसमें एचसीएफ अगर रहता तब आपको जो टाइप बताए हैं उस टाइप से बनाना, लेकिन आपको सिर्फ खाली एलसीएम अगर रहे, सिर्फ एलसीएम और 2 संख्या गुणनफल दिया रहे तो बनाना क्या है वो देखिए। ऑप्शन से आपको बनाना है। जैसे देखिए तो संख्या निकाला गया, संख्या निकालना है तो करना क्या है, 72 और 36 का एलसीएम निकालिए, 180 पुरता है, नहीं पुरेगा। 36 और 60 का एलसीएम निकालिएगा, 60 36 और 60 का एलसीएम निकालिएगा तो आपको जो है आंसर 180 निकल कर, 180 इसका एलसीएम निकल कर चलाएगा। क्योंकि 36 जो है 180 से भी कट जाएगा और 60 से भी कट जाएगा, दोनों से कटना चाहिए। एलसीएम का मतलब है कि दोनों से कटना चाहिए। जैसे अगर 72 30 का एलसीएम निकलेगा नहीं लगेगा, 45 48 का नहीं निकलेगा एलसीएम इसका 180, 54 और 80 का भी नहीं निकलेगा। तो एलसीएम आपको निकालना है, इसमें एलसीएम दिया, खाली एलसीएम को निकाल, 36 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो हमको 180 निकल कर चलेगा। दोनों से कटना चाहिए। अगर हम एलसीएम ले लें 36 से भी कटना चाहिए, 60 से भी। लेकिन अगर ए में देखिए अगर दोनों में से किसी एक से कटता है, एक से नहीं कट, एक से कट जाएगा एक से नहीं कटेगा, इसका मतलब नहीं हुआ। इस टाइप से बनाना है आपको। क्वेश्चन देखिए, 2 क्रमागत सम संख्या का लघुत्तम समवर्तक एलसीएम 144 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए में देखिए
16 18 का एलसीएम कितना होगा 144। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। अब देखिए ऑप्शन बी में अगर आपको दोनों अगर कटे जैसे 16 भी कटेगा 144 में, 18 भी कटेगा 144 में, इसका मतलब ये सही है, ऑप्शन ए सही है। अब देखिए बी में एक कटेगा एक नहीं कटेगा, इसका मतलब ये गलत है। फिर सी में एक कटेगा एक नहीं कटेगा, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में एक कटेगा एक नहीं कटेगा, दोनों कटना चाहिए तभी आंसर निकल के आएगा। इसमें देखिए ए में 16 भी कट जाएगा और 18 भी लग जाएगा भाग, तो इसका मतलब है 144 इसका एलसीएम है। 16 18 का एलसीएम 144 है और किसी का भी 144 नहीं होगा एलसीएम। देखिए 77 99 एवं x का महत्तम समावर्तक एचसीएफ एवं लघुत्तम समावर्तक एलसीएम क्रमशः 11 एवं 3465 है, तो x का सबसे बड़ा मान क्या है। अब देखिए यहाँ 77 99 दिया है, तो x का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दिया कितना क्रमशः 11 एवं 3465 दिया है, तो x का सबसे बड़ा मान, x का कौन मान हुआ एचसीएफ हुआ, एचसीएफ कितना है 11 है, एलसीएम कितना है 3465 है। तो कहा गया कितना मल्टीपल है, देखिए पहला 77 जब है और उसका x का हमको पूछा गया, x का मान पूछा गया, x का सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा x का एचसीएफ कितना है 11। अब पहला कितना 77 है, कितना मल्टीपल है, मल्टीपल उसका है 11 को 7 77 99 को पढ़ेंगे 35 बार गुना करेंगे तो 3465 आ जाएगा, 3465 इसका मतलब मल्टीपल है। तो x का सबसे बड़ा मान, x का सबसे बड़ा मान कौन हो जाएगा 77 हो जाएगा, क्योंकि पहले 77 है तो x का महत्तम समावर्तक भी 11 है, तो क्या मल्टीपल हो रहा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए में कितना है 55 देखिए 11 का मल्टीपल है, क्योंकि x का पूछा गया, तो x का कौन है 77 है, x का मान हमको 11 है, तो 77 शुरू में है तो उसका मल्टीपल है। तो उसी में देखिए ऑप्शन में देखिए मल्टीपल है 55 मल्टीपल है, इस मतलब इसका सही आंसर यही हो जाएगा 55 हो जाएगा और किसी मल्टीपल नहीं है। इस टाइप क्वेश्चन में इसी रूल से आपको क्वेश्चन को देखना है क्या क्वेश्चन बोला गया, इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है।